राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु अर्जुन जी को अपना परिचय दे रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रभु अपने आप को जनाना ना चाहें तो कोई जान नहीं सकता। ऐसे ही जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जब तक वो अपना परिचय अपने निज जन को नहीं देते तब तक किसी भी बाह्य लक्षण से उनको पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए दुर्गमो शब्द का प्रयोग किया है देवर्षि नारद जी ने। महात्संगस्तु पहले तो दुर्लभो है, महात्संगस्त दुर्लभ हो, फिर
ये इतना दुर्गम निर्वाह करना होता है, इतना अगम्य होता है कि हमारे पहुंच के बाहर होता है। हम मानुषिक व्यवहार को देख करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इनकी स्थिति क्या है। अगर हम उसका निर्वाह कर ले जाएं, निर्वाह का तात्पर्य है बस अहंकार रहित होना। जब हमें किसी महापुरुष का संग मिलता है, ये विशेष कृपा होती है। वो अपना परिचय तभी देते हैं जब हम अहंकार रहित होकर संपूर्णतया उनके हो जाते हैं। नहीं तो उनकी बाह्य लीला, बाह्य व्यवहार से आप अनुमान भी उनकी स्थिति का नहीं लगा सकते। अगर कहीं अहंकार रहित हो करके उनका सेवन कर लिया तो अमोघश्च, अमोघश्च, निश्चित तुम उस पद पर पहुंच जाओगे जहां वो स्थित हैं। आप उस शरीर चाहें सब की ना, वो अपने समान बना लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे भगवान का सेवन करते हैं जिनका ऐसा ही स्वभाव है। जानत तुम्हें हो जाई, भगवान ही जनाते हैं, और जो उनको जान जाता है वो भगवान हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका रोम रोम भगवतमय हो जाता है। प्रभु में और उनमें किंचन मात्र अंतर न होते हुए भी उनको प्रभु से भी बढ़कर माना जाता है। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु अर्जुन जी को अपना परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं कभी प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेता। प्रकृति को अधीन करने वाला मैं सब प्राणियों का महान ईश्वर हूं। देखो अपना परिचय दे रहे हैं, मैं सबका महान ईश्वर हूं, सबका। अखिल ब्रह्मांडों में जो भी है सब इन्हीं के शासन में है। शास्त्रों में वर्णन आता है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर अग्नि अपना काम करती है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर पृथ्वी जल में नहीं डूबती। ऐसे सब वर्णन है। प्रभु इतने महान ईश्वर हैं, पर अपने भक्त के लिए इतने छोटे बन जाते हैं कि कोई साधारण स्वामी भी ऐसा नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वो धन का सहयोग कर देगा, अपने जनों को भेजकर सेवा करवा देगा, पर वो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो केवल इतने महान सब ईश्वरों के ईश्वर प्रभु ही कर सकते हैं। भक्तों के जीवन में जब चरित्र पढ़ते हैं तो देखा गया कि इनके इतने बड़े सामर्थ्यशाली पार्षद हैं, पर कहीं अपने पार्षद को नहीं भेजा। छोटी सी छोटी भक्त की सेवा करने के लिए आप उत्साहित रहते हैं। और हैं कौन? ये सब ईश्वरों के भी ईश्वर, महान ईश्वर हैं। प्रभु कह रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, स्वयं परिचय दे रहे हैं। कोई महात्मा परिचय नहीं दे रहा प्रभु का, स्वयं अपनी बात कह रहे हैं। महात्मा दे तो भी विश्वसनीय, पर ये तो स्वयं बोल रहे हैं, यहां तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। प्रभु कह रहे हैं प्रकृति हमारी जो शतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी अनंत ब्रह्मांडों को अपने वश में किए हुए है। कोई भी जीव हो सब प्रकृति के अधीन जन्मता मरता रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। पर प्रभु प्रकृति को अधीन करने वाले ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं, तो प्रकृति के वशीभूत होकर नहीं जन्मते हो। प्रकृति को अधीन करके स्वमाया, माया शब्द का यहां इच्छा है, अपनी इच्छा से हो। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया, माया के गुण और इंद्रियां
इनसे परे है प्रभु का जो श्री विग्रह है। निज इच्छा निर्मित तनु, यही है स्वमाया। अपनी इच्छा से उन्होंने सच्चिदानंद वपु धारण किया है। यहां किंचिन मात्र ब्रह्मा की कोई भी कारीगरी नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि में जितने विकार हैं वो सब प्रभु के तन में नहीं है। जो अधिकारी जन हैं उनको साक्षात्कार होता है इसी बात का। जो माया ग्रसित त्रिगुणात्मिका माया के थपेड़े में बहते चले जा रहे हैं, वो तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने श्रवणेन्द्रिय से ऐसे माया मत वाले पुरुषों के वचन नहीं सुने जाते जो भगवान की महिमा को नहीं जानते और भगवान को भी व्यक्ति मानकर उनकी दिव्य लीलाओं को वो मायाकृत मान लेते हैं। भगवान की लीलाओं का गायन मात्र संसार समुद्र से पार करके प्रेम प्रदान करने वाला है। कोई भी प्रभु की अवतार लीला हो उसमें इतनी सामर्थ्य है, महामोह का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर दे। यदि वो मायाकृत लीला होती तो ऐसा कैसे हो सकता था? जो माया मुक्त महापुरुष है उनके मन को भी आकृष्ट कर लेने वाली लीला, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो भगवत स्वरूप भगवान व्यास जी को भी पलट कर नहीं देखा। वो बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासाः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये श्लोक सुन करके ब्रह्मानंद का त्याग करके श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए पुनः उन्हीं व्यास भगवान के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। अगर ये रूप माधुरी लीला माधुरी मायाकृत होती तो माया मुक्त महापुरुष कैसे आकृष्ट हो जाते? स्वमाया, ये अपनी निज इच्छा निर्मित तनु, प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को रचा। कैसा तनु है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद में भगवान का स्वरूप है। भगवान और भगवान की शक्ति ये दो नहीं है। संधिनी शक्ति सत स्वरूपा, संवित शक्ति चित स्वरूपा और आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा। तो सत चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु और प्रभु की शक्ति दो नहीं है। अग्नि में दो शक्तियां जैसे देखी जाती हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करती है और भय को दूर करती है। दाहिका शक्ति तेजोमयी है, वो सर्दी को दूर करती है और जलाती भी है, वस्तु को पकाती भी है। दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न नहीं हैं और भिन्न भी हैं। वे अग्नि रूप ही हैं, उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश और दाहिका, इसलिए वो अभिन्न है। और अग्नि के रहते हुए मंत्र से अगर बांध दिया जाए तो अग्नि की दाहिका शक्ति उसे जला नहीं सकती। औषधि का सेवन कर लिया जाए तो कुंठित हो जाएगी अग्नि की दाहिका शक्ति। ऐसी मंत्र औषधि आदि हैं। अपने ब्रजमंडल में देखा जाता है, होली के समय वो पूजन करके मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और ऐसे जलती हुई ज्वाला में निकल जाते हैं, उनका रोम भी नहीं झुलसता है। जैसे माचिस की दिया सलाई होती ना,
उसमें अग्नि विराजमान है, पर दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति दोनों नहीं दिखाई दे रही। जहां घर्षण किया तो दोनों शक्ति प्रकाशित हो जाएंगी। अग्नि का स्वरूप दाहिका शक्ति और तेज उसका प्रकाशिका शक्ति। ऐसे ही भगवान, जैसे दिया सलाई में अग्नि भगवान विराजमान है, पर सुरक्षित रहती माचिस। एक एक दिया सलाई में अग्नि है, दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति है, पर वो घर्षण करने पर ही प्रकाशित होती है। ऐसे भगवान संपूर्ण कण कण में विराजमान है। कहीं भी, किसी भी देश काल, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब जगह विराजमान है। और ये शक्तियां उन्हीं में समाई हुई है। जैसे माचिस में दिया सलाई होने पर भी अगर कहा जाए इसमें आग है, तेज है, तो अज्ञानी जीव मानेगा नहीं, क्योंकि अगर आग होती तो माचिस ही जल जाती। पर जो विवेकवान वो कहेगा हाँ है इसमें। ऐसे यहाँ भगवान है, सब जगह भगवान है। तो जैसे उसको हम घर्षण करते हैं तो प्रकट हो जाती है अग्नि, ऐसे ही जब हम नाम और जिह्वा दोनों का बार बार घर्षण करते हैं, राधा 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 राधा। जैसे पहले यज्ञ किया जाता था तो अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि का प्रकाश, प्राकट्य, तेज प्रकाशित हो जाता था। जहां दो लकड़ियों का घर्षण किया अग्नि प्रकट हो जाती थी। ऐसे ही जिह्वा और नाम दोनों का बराबर घर्षण होता रहे तो जो अंदर भगवान है ना, जैसे दिया सलाई में अग्नि है ना, वो अपनी शक्तियों के सहित हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक दिया सलाई की तरह हैं। सब कुछ है उसमें, दाहिका शक्ति भी है, प्रकाशिका शक्ति भी है, पर आप हाथ थोड़ी सेक सकते हैं ऐसे माचिस रख के। ऐसे ही समझ लीजिए भगवान है, पर वो दिया सलाई की तरह है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि वहां भगवान दिया सलाई की तरह नहीं, वहां प्रज्वलित अग्नि की तरह है। संतों के हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए। अब वो उनके सानिध्य मात्र से हमारे भवबंधन का नाश हो जाएगा। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। तो भगवान जी की इस विशेष शक्तियां हैं, जैसे श्री सीता जी, श्री रुक्मिणी जी, ये भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। इनकी समानता में कोई शक्ति नहीं। रामावतार में भगवान स्वयं मनुष्य रूपा को कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। आद्या शक्ति महामाया मेरी मेरे साथ अवतरित होंगी। वही श्री सीता जी हुई। और जो सीता जी हुई महालक्ष्मी स्वरूपा भी वो हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, ता सुकृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि भगवान को निर्मल मन पसंद है, तो कहते हे जगत जननी, हे राम प्राण प्रिय, आप मेरी बुद्धि को निर्मल कर दीजिए। वही श्री रुक्मिणी जी हैं जो द्वारिकाधीश के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। प्रियाजुने, ये बिल्कुल अलग खेल है। आप जो ऐसा बोले एक लाइन में, ऐसा नहीं। शक्ति सदैव शक्तिमान के अधीन रहती है। देख लो द्वारिका लीला में जरा सा विनोद कर दिया रुक्मिणी जी से कि तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित होकर तुम्हारा अपहरण किया? नहीं, शिशपाल आदि अभिमानियों के अभिमान का मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा अपहरण किया। और
मैं तुम्हारे योग्य भी नहीं हूं, तुम कोई दूसरा वर वरण कर सकती हो। प्रद्युम्न आदि हो चुके हैं, वहां आप पढ़ के देख लीजिए, चवर छूट गया और मूर्छित होकर गिर गई श्री रुक्मिणी जी। भगवान ने देखा तो उनका मैं तो परिहास कर रहा था। बोले आप परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलते। और एक एक शब्द की व्याख्या श्री रुक्मिणी जी ने की। ये सब शक्तियां भगवान के समान हैं। भगवान जब जहां जैसा चाहते हैं अपनी शक्ति के द्वारा वैसा प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान करते हैं। ये लीलाएं ऐसी महामहिम है कि इनको सुन भर ले तो वो संसार समुद्र में पुनः नहीं आएगा। इन लीलाओं की बड़ी महिमा है भगवत चरित्र की। जो जीव इन लीलाओं का श्रवण कर ले उसका निश्चित उद्धार हो जाता है भगवान की अवतार लीला में। यही शक्ति निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या कही जाती है। और जिसे निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या कही जाती है वो भगवान की ही निज शक्ति है जो मोक्ष पद प्रदान करती है। बड़ी दुर्लभ है ब्रह्म विद्या। वही जो ब्रह्म विद्या बनी हुई है वही भक्तों के लिए भगवान की वही दिव्य शक्ति भक्ति रूप है। वही भक्ति रूप है, भगवान का अंश है जीव। जब वो सब जगह से ममता हटाकर एकमात्र अपने प्रभु के चरणों में ममता करता है तो भगवान की दिव्य शक्ति जिसका नाम भक्ति है वो प्रकट हो जाती है। स्वतः ऐसी प्रियता भगवान से इस भक्ति की शक्ति से होती है कि अपना अस्तित्व भूल जाता है। वो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपना अस्तित्व मिट गया, एक केवल प्रभु। ये प्रभु की शक्ति से होता है। इस शक्ति का नाम भक्ति है। जीव और ईश्वर के भेद को मिटाकर ब्रह्ममय अनुभव करा देना है ब्रह्म विद्या का है। जीव और ईश दोनों को विस्मृत कराकर प्रेम क्रीड़ा में उतार देना ये भगवान की भक्ति शक्ति का स्वरूप है। ये सबसे जोरदार भगवान की शक्ति है भक्ति। ब्रह्म विद्या के अधीन भगवान कभी नहीं कहे गए। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे है ब्रह्म विद्या, समुद्रमय हो गई। लेकिन यहां भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। जिसके हृदय में भक्ति होती है तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। भगवान कहते ज्ञानी मेरी आत्मा है, ये तो कहा है, लेकिन भक्तों के लिए क्या कहा? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। उनकी चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे डोलता हूं। ये भक्ति की अपार महिमा है। देखो यहां कहीं वृंदावन शब्द नहीं है। ये शास्त्र और पुराणों की भक्ति की बात हो रही है। अब आगे धीरे धीरे रास्ता निकलेगा इसमें से। जो भक्ति भगवान को वशीभूत करके प्रेमाधीन कर देती है, यहां तक संकेत में वर्णन है। वही भक्ति जब अपना स्वरूप प्रकाशित करती है तो दो स्वरूप उसके हो जाते हैं, एक विरह और एक मिलन। ये दो स्वरूप भक्ति का। ब्रज आ गया इसमें। भक्ति तक तो वो भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये जो विरह है अब यहां से ब्रज में प्रवेश होता है। यथा ब्रज गोपिका नाम। जिसके हृदय में प्रभु का विरह प्रकट होता है वो प्रभु ने दिया है। ये प्रभु की शक्ति भक्ति के दो विभाग हो गए हैं, एक विरह एक मिलन। ये प्रभु ने दिया है। ये कोई ऐसा न समझे कि ये किसी साधना से होता है। ये जो विरह है
ये प्रभु प्रदत्त विरह है, किसी साधना से नहीं होता है। ये विरह एक बड़ी मीठी, बड़ी मादक, नशीली और बहुत ही कड़वी, पहले बताया बहुत मीठी, बहुत ही मादक, बहुत ही कड़वी। ये कैसे हो सकता है? बहुत मीठी, बहुत कड़वी, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले इसीलिए ये प्रेम है। बोले मिले हुए हैं फिर भी मिलने की इच्छा है, ऐसी कैसी बात है? नहीं समझ सकते, ये प्रेम है। जब मीठा स्वाद आता है तो मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब मादकता चढ़ती है तो कहते अब तो बेली फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, नाच नाच के मादकता प्रकट हो रही। और जब उसका कड़ुआपन आता है तो कहती जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। बहुत कड़वी है, सहन नहीं हो रही। जो विरहाग्नि का ताप प्रकट होता है तो कहती जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो, कोई प्रीति मत करना। ये कैसे बोल रहे हैं? क्या प्रेम में दुख भी होता है क्या? हाँ, वर्णन कर रहे हैं। बहुत मीठी और बहुत मादक, नशीली है, न लाज तीन लोकन की न वेद को उन्मत्तता, पर हृदय में ऐसी पीड़ा भी है साथ में जो सही नहीं जा सकती। किससे उपमा दे उस पीड़ा की? जैसे नहीं बोला जा सकता। बड़ी टेढ़ी खीर है ये। टेढ़ी खीर भला टेढ़ी होती? चम्मच से पाओ एकदम पाते चले, पी जाओ ऐसा लगता है, पर ये बहुत टेढ़ी खीर है। इसको ऐसा समझो प्रबल धारा में डांड छीन लिया जाए और नाव में बैठाल के छोड़ दिया जाए। इसको ऐसा समझो मदोन्मत्त हाथी के सामने छोड़ दिया जाए तुम्हें। इसको ऐसा समझो विषधारी भुजंग से खेलने के लिए आदेश किया जाए तुम्हें। इसको ऐसा समझो मोम के तुरंग पर चढ़कर अग्नि की सुरंग को पार करना। ध्रुवदास जी ने चढ़ी के मोम तुरंग पर चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है शव को निबहत नाई। इसको ऐसा समझो ककरीली, पथरीली और कटीली वीथियों से दौड़ लगा के चलना। जिसके हृदय में धूप छां की परवाह नहीं, भूख नींद की परवाह नहीं, जिसने ना मरने की चिंता, न जीने की इच्छा, न स्वर्ग मोक्ष की चाह, न नरक का भय, बस कूद पड़ा प्रेम मार्ग में। अब जो होगा सो देखा जाएगा। ये प्रेम की फांसी है, इसमें जो फंस गया वो किसी काम का नहीं रहता। केवल एक कह देने वाली बात नहीं प्रेम। जब तक तुम्हारा कोई भी है तब तक ये फांसी लगती नहीं, तब तक तो यमराज की फांसी लगती है। और जब तुम्हारा कोई नहीं रहेगा अपने प्रीतम के सिवा, तब ये प्रेम फांस, ये प्रेम फांस जानते हो, बाहुओं की होती है, अपने प्रीतम के बाहुओं की। इसलिए चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखी सुनी न कान। अपना अस्तित्व भी रखना चाहो, अपनी इच्छा भी रखना चाहो और प्रेम भी प्राप्त करना चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत है तो आजा मैदान में, इसमें वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हिम्मत है तो आजा मैदान में, अब देर मत कर,
पर ये हिम्मत होनी चाहिए, न जीने की चाह, न मरने की, न दुख सुख की परवाह, न लोक परलोक की परवाह। अब तो कूद पड़े, अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई। ये केवल कुछ दिन का बाजार लगा है, लूट ले लूट ले। अगर अवसर चूक गया तो फिर तेरे को अवसर नहीं मिलेगा। देख, ये प्रेम बहुत अद्भुत और निराली स्थिति है। खूब सोच विचार कर देख ले। इसमें तेरे को कुछ भी अपने पास नहीं रखना होगा, कुछ भी नहीं, केवल प्रीतम। ये ऐसा नशा चढ़ेगा, कहूं धरत पग परत कहूं, डिगमिगात सब देह, दया मगन हरि रूप में, दिन दिन अधिक स्नेह। हंसी गावत रोवत उठत, गिरी गिरी परत अधीर। हा राधा, हा कृष्ण, बस अंदर से निकलता रहता है। हंसी, कभी उसे विचित्र कोट की हंसी आती है, कभी वो गान करता है, कभी वो आर्त भाव से रोता है, कभी ऐसी शरीर में असमर्थता आ जाती कि भूमि पर गिर जाता है, रज में लौटने लगता है। हंसी गावत रोवत उठत, गिरी गिरी परत अधीर। ये भक्ति का ऐसा पहला जो सोपान प्रकट हुआ, वो भक्ति भगवत प्राप्ति हो के अलग बात है। ये अब यहां ब्रज लीला के अंतर्गत, इसमें प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों एक में समाई हुई है। प्राप्त होते हुए भी उससे तृप्ति नहीं है, और तृप्ति न होते हुए वो महान तृप्त है। ये भाषा समझ में नहीं आएगी। महान तृप्त अर्थात मोक्ष सुख से भी उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। अपने प्रीतम के मिलन, प्रीतम के रूप, प्रीतम की लीला, प्रीतम के गुण में सदैव अतृप्त रहता है। पै हरि रस चस को दया, सहे कठिन तन पीर। उसके हृदय में एक दाह पैदा हो जाती है। उसी दाह में हर समय उसको अपने प्रीतम की मधुर मधुर झांकी मिलती रहती। ये दाह सह पाना बहुत कठिन है। पहले तो ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इसी को सहना। अगर इसको सह गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए। पर इसके बाद की ये बात जो अपने प्रीतम के लिए तड़पन पैदा होती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा, जागे और रोवे। रात दिन अपने प्रीतम के चिंतन में। देखो, जो लोग कहते हैं कि कबीरदास जी प्रेम को क्या जाने, तो देखो प्रेम का सार बात वर्णन कर रहे हैं। कोई भी महापुरुष जो भगवान में लगा हुआ है, सब बात समझ में आ जाती, क्योंकि भगवान ज्ञान समुद्र है। ऐसी स्थिति प्रकट होती उसके हृदय में विरह की। कै बिरहिन को मीचु दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर को दाझनो मुँह पे सहा न जाए। या तो मिल जाओ, नहीं तो मार दो। वो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। ऐसी विकलता, आठों पहर जल रहा है उपासक। पर कोई ऐसा न समझे कि इस जलन में बहुत मीठा है, बहुत मादक है। अगर केवल केवल जलन होती तो भस्म हो जाए, ऐसा नहीं होता।
उसके मूल में परमानंद, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, उस आनंद में ये विरह है। ये बस इसीलिए तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ न सके ना। देखो सूरदास जी को भी लालजू पर आता है, गुस्सा आता है, कह रहे हमें पता है ऐसे ही हो तुम। एक अंदर से ये जलन ही बुलवा रही है। ये जलन संसारिक नहीं, ध्यान रखना। इस जलन के लिए बड़े बड़े योगी मुनि भी तरसते हैं कि ये जलन आ जाए। सूरदास जी कह रहे हैं हमें पता है आपका, आपकी पता है, ऐसे ही हो तुम। प्रीति करी काहू सुख न लहो, तुमसे प्रेम करके किसी ने सुख को प्राप्त नहीं किया। आप ऐसा मत मान लेना, नहीं तो लगेगा कि हमारा माला चलाना और पाठ करना बेकार ही है जब सुख ही नहीं मिलेगा। ये एक प्रेम की दशा है। जैसे गोपीजन उद्धव जी बैठे हुए हैं, भूल गई, अच्छा भौरे तुम उनके भेजे हुए आए हुए हो, हमारे बिना उनका काम चल रहा है ना, चलो हम भी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, नहीं नहीं, उनके बिना दशा प्रेम की, एक क्षण में ऐसे प्रेम की दशा बदल। उद्धव जी तभी तो बावरे हो गए, हुआ ऐसा अद्भुत प्रेम प्रभु के प्रति। सूरदास जी कह रहे तुमसे प्रेम करके कोई सुखी हुआ है क्या? जिधर देखो सब रोते ही नजर आए, सुख तो दिया नहीं, तुम ऐसे ही हो। प्रीति करी काहू सुख न लहो। देखो ना, ये प्रेम करने वालों को सदैव जलाया ही जाता है। प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दहो, प्रीति करी काहू सुख न लहो। बेचारा पतिंगा दीपक से प्रेम करता है, दीपक को क्या परवाह, उसको जला करके मार देता है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपत्ति हाथ गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सन्मुख बाण सहयो। भौरे ने प्रीति किया कमल से, कितना प्यार करता है वो कमल से, कमल ने बंद कर दिया। हाथी आया, मैं कमल से तो उसको खा गया। कहां प्रेम करने वालों को सुख मिला। वीणा की नाद से सारंग मृग प्रेम करता है, बधिक वीणा बजाकर पास बुलाता है और बाण मारकर उसे मार देता है। बस ठीक ऐसे ही तुम हो, तुमसे प्रीति करने का मतलब है बस जलना ही। सूरदास जी कहे हम जो प्रीति करी माधो सो, चलत न कछु कहो, सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नैनन नीर बहो। कभी आके ढांढस भी तो नहीं बनाते, हाँ तुम हमारे लिए सर्वस्व त्याग करके इतना कष्ट सह रहे हो, देखो हम तुम्हें प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, कितना गोपीजनों ने प्यार किया, एक बार लौटकर समझाने भी आए क्या, कभी मिले क्या? ये देखो प्रेम की बात है। नरसिंह मेहता जी जब गुस्सा होते तो कहते मीरा जी तुम्हारी मौसी लगती हैं, वो तुम्हारे ऐसे ऐसे बहुत डांटते ठाकुर जी को। अभी आप समझो कि प्रेम की ये दशा है ना कि प्रभु वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेम की एक दशा है। प्रेमी के हृदय में जब अपने प्रभु का विरह प्रकट होता है तो प्रेम पीर अति ही विकल, कल न परत दिन रैन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन दयाल हित नहीं चैन।
रात दिन उसके हृदय में अपने प्रीतम के मिलने की ऐसी प्रबल विकलता, चैन नहीं। देखो अपने लोग कहां हैं। अगर कोई कहे कि वृंदावन और निवृत्ति निकुंज उपासना में विरह की कहीं कोई चर्चा नहीं, तो सिद्ध महापुरुष भोलानाथ जी ऐसो विरह हृदय अधिकावे। लाडली, हमारे हृदय में ये विरह बढ़ता जाए, अधिक से अधिक बढ़ता जाए। कैसा? छिन छिन प्रीति उठे अति गाढ़ी, धीरज ने कुन आवे। ऐसो विरह हृदय अधिकावे। प्रतिपल प्रतिछिन हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा गाढ़ी उठे, बिल्कुल धैर्य न रह जाए और मैं चिल्ला चिल्ला कर रो, लाडली किशोरी कब मिलोगी। कहीं पास में कोई पत्ता भी खरके, जब जब पात वायु सो खरके, मेरी लाडली आ गई, मेरी प्रियाजू आ गई। एक पत्ता भी खरका तो ऐसा अनुभव होता है, आ गए प्रिया प्रीतम आ गए। तब तब उठी उठी धावे, आवत जानी कृपालु किशोरी। आहा कितनी कृपालु, आ गई। पर जो उधर देखता है नहीं, तो दर्शन को अकुलावे। नहीं नहीं प्रिया जी तो आई। फिर व्याकुलता, जब जब बढ़त ताप, तो द्रग मूंदे नाम टेर रट लावे। शीतल वायु त्रास तन परसत, रोम रोम पुलकावे। जब देखा कि नहीं नहीं तो लाडली जो नहीं थी, अत्यंत व्याकुलता, अत्यंत हृदय में ताप, तो आंख मूंद करके आंसू बहाते हुए राधा राधा राधा, हा प्रिया हा प्रिया। जीवन की शाम होने जा रही है, फिर भी आपका सानिध्य अनुभव में नहीं आ रहा, आप नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी व्याकुल, रोम रोम पुलकित है प्रियाजू की स्मृति। और हियरा फटत जाए अलबेली, नैनन नीर बहावे। भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन कछु न सुहावे। ये जानकर कि अभी तक पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, जिनके लिए जीवन अर्पित किया, वो एक बार तो आके कह देते। वो भाव में डूबा हुआ है, हृदय फटता चला जा रहा है, उसे कौन समझाए। बस आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। भूरी सखी जी कह रही, आप तो सहज कृपाल हो लाडली जू, बस अब आपके बिना कुछ सुहाई नहीं दे रहा। हे सहज कृपालु लाडली, अब बस गिरने वाला ही हूं, अर्थात अब शरीर में सामर्थ्य नहीं रह गई, इसे और ढो सकूं अब सामर्थ्य नहीं रह गई। पर भरोसा है कि जहां मैं गिरूंगा वहां आप दौड़ के आओगे और संभाल लोगी। ऐसो गिरिबो कुंवरी किशोरी, कब मोशो बनी आवे। कोमल कनक कमल कर कबहू, उमगी कृपालु उठावे। ऐसो गिरिबो कुंवरी किशोरी, कब मोशो बनी आवे। हृदय वीर ताप से तप रहा है, हा लाडली। शरीर कंपायमान हुआ,
और गिर पड़ा शरीर भूमि में। तो जिनके श्रीअंग की आभा 7 कुंभ तनुगोरी, जिनके श्रीअंग की आभा कनक वर्ण की है, वो अपने कनक वर्ण के कमल जैसे कर कमल से उमग करके दौड़ करके, अरे ऐसे हमें बांह पकड़ कर उठे। वो कब ऐसा दिन होगा, वो कब होगा ऐसा सौभाग्य का दिन कि आप दौड़ करके आएंगी और अपने कनक कमल से अर्थात स्वर्णिम कर कमल से आप ऐसे उठाएंगे। ऐसी टेर कौन दिन करी हो, बरबस धीर छुड़ावे। वो कब पुकार हमारे अंदर जगेगी जिस पुकार को आप सुनती हो, लाडली जू। मुझे पता नहीं इतनी बार पुकारा, इतने दिन से पुकार रहा हूं, पर आप नहीं सुन रहे। तो लगता है कोई ऐसी पुकार है, जिस पुकार को आप सुनती हैं वो पुकार हमारे अंदर नहीं है। हमें वो पुकार दे दो जो आप तक मेरी आवाज पहुंच जाए, मेरी पुकार पहुंच जाए। ऐसी टेर कौन दिन करी हो, आपका धैर्य छूट जाए, ऐसी पुकार। बरवश धीर छुड़ावे, कोमल चित्त कृपालु किशोरी, अति आतुर उठी धावे। हमें वो पुकार दो जिससे आप जो धैर्य धारण किए हुए हमारे सामने नहीं आ रही हो, आपका धैर्य टूट जाए। और हे कोमल चित्त वाली स्वामिनी, आप दौड़ पड़ो मेरे मिलने के लिए, मेरे अंदर वो पुकार दे दो। तन मन की न संभार रहे कछु, भूषण बसन भुलावे। ये हमारे अंदर ऐसी पुकार दो कि मैं आपको पुकारूं, आप दौड़ पड़ो, आपको शुद्ध न रह जाए, न भूषण बसन की न तन की। ऐसी पुकार मुझे दे दो कि आपके न रह जाए, ये आपका धैर्य टूट जाए। जो आप धैर्य धारण किए मैं पुकारता हूं, पूरा दिवस व्यतीत हो जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, पर शायद वो पुकार नहीं है जिसे आप सुनती हैं। तो वो हमें पुकार दे दो कि जब मैं पुकारूं तो आपका धैर्य टूट जाए और आप आतुर होकर को, क्योंकि कोमल चित्त होना, आतुर होकर ऐसे आओ कि आपको शुद्ध न रह जाए। धीरज धरत बने नहीं क्यों हूं, क्योंकि अब मुझे धैर्य नहीं रह गया है। ये बात, अब मुझे धैर्य नहीं रह गया। कुछ अच्छा लगने की बात तो जाने दो, धैर्य मतलब अब अगर आप नहीं मिली तो प्राण छूट जाएंगे, इसे कहते हैं। जैसे जल में डुबो दिया जाए तो श्वास के लिए व्याकुलता होती कि अगर अब श्वास नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसे भोरी सखी कह रहे। धीरज धरत बने नहीं क्यों हूं, पल पल अति कुलावे। भोरी हित मेरी कही मुख सो, बार ही बार बुलावे। बस अब इतनी चाहे कि एक बार सामने और अपने मुख से कहो कि तू मेरी है, मेरी है, बस अब धैर्य नहीं रह गया। ये भक्ति का चरम स्वरूप है। भक्ति मात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति से भी बहुत ऊंची बात है प्रेम। भगवत प्राप्त तो बहुत से भक्त हुए हैं, पर प्रेम प्राप्त होना है बहुत दुर्लभ बात है। और प्रेम भी ऐसा जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के लिए ही सुखवर्धन, आराध्य देव से सुख पाने की इच्छा नहीं, आराध्य देव को सुख देने की इच्छा। उस प्रेमी का सारा मन समेट कर केवल नेत्रेंद्री में आ जाता है। वो उसके नेत्र केवल तड़पते हैं बस अपने प्रीतम के रूप को देखने के लिए। बोरी सखी जी कह रहे हैं, अखियां
देहु रूप रस माती। अरबरात मिलबे को निस दिन, ये छिन छिन अति अकुलाती। अखियां देहु रूप रसमाती। मेरी आंखों को ये जो रूप रस है आप दे दीजिए, क्योंकि रात दिन ये आंखें व्याकुल हो रहे। मीरा जी कह रहे, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख लागे न। ये नेत्र जल रहे हैं, इन्हें रूप रस दे करके इनकी जलन मिटा दो। रात दिन छिन छिन और जलन बढ़ती जा रही। न नींद है न कहीं नेत्र टिक रहे, बस केवल रूप रस ही इन नेत्रों को शीतलता प्रदान कर सकता है, अन्यथा नहीं। उड़ी उड़ी रहत कंज मुख ऊपर, अलीलो उमगी सुहाती। ये नेत्र मेरे भौरे हो रहे हैं, केवल प्रियालाल के श्री मुख कमल पर ही ये बार बार जा रहे हैं। नेत्रों के मार्ग से प्रियालाल के रूप रसासों का पान करके ही रसिक हृदय जीवित रहता है। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलती मीन, क्योंकि नैनन मग होए पान करत। रात दिन नेत्रों से इनके रूप रस का पार हो। भोरी सखी मेरे नेत्रों को रूप रस दे दो, नहीं तो मेरे नेत्र प्रतिपल रात दिन जलन बढ़ती ही चली जा रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इकटक हेर रहत हठ अरि अरि गिनत द्योस नाराती। बस देखते रहते हैं किधर से प्रियालाल आ रहे। रात है एक दिन है, इससे कोई मतलब। वो इंतजार, ये इंतजार हो भाग्य। केवल अपने सोचो कितना बड़ा भाग्य, जहां बड़े बड़े मुनिजन अपने मन को ध्यान में लगाना चाहते पर ध्यान नहीं लगता, वहां वृंदावन रस उपासक इंतजार कर रहा है उनका। किनका? जिनके नेत्रों में वो रूप समाया, उसी का इंतजार कर रहा है। ये बड़ी अलौकिक पहेली है। ऐसा लगता है भूरी सखी ने देखा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। चंद्र चकोर सरस मिली अटकत, रस की तृषा बुझाती। अखियां देहु रूप रस माती। हमारे नेत्र चकोर की भांति, जैसे चकोर केवल चंद्रमा को ही देखना चाहता है, केवल चंद्रमा से ही मिलन करना चाहता है। बस चकोर का प्रेम ऐसा अनन्य प्रेम है कि वो और कुछ खाने में रुचि नहीं रखता, अंगार खाता है। चकोर को यदि कपूर दो तो नहीं खाएगा, बड़ा शीतल और आनंदवर्धक होना चाहिए उसके लिए, पर वो आग खाता है। मीठो कहा अंगार में जो चकोर चबाए। पूछा गया तुम आग क्यों खाते हो? तो मानुष ने कहा कि मुझे अपने प्रीतम चंद्रमा से प्यार है और मैं अपने प्रीतम चंद्रमा तक उड़ के पहुंच नहीं सकता, तो मैं आग इसलिए खाता हूं कि मैं आग पाऊं और भस्म हो जाऊं। तो सुना है चिता भस्मा लेपो, भगवान शिव चिता की भस्म लगाते हैं, और अगर वो कहीं कृपा करके मेरी शरीर की भस्म को ऐसे लगा लेंगे तो वहीं चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव को कहा गया, तो मेरा अपने प्रीतम से मिलन हो जाएगा। ये मीठो कहा अंगार में जो चकोर चबाए, वो भस्म होकर अपने प्रीतम से मिलना चाहता है। ये प्रेम है। चंद्र चकोर सरस मिली अटकत, रस की तृषा बुझाती।
करत कलोल अगाध रूप निधि, परी मीन की भांति, होए फकीर नित रहत रूप की, तन मन लो बिसराती। ये मेरी अखियां मछली की भांति, जैसे मछली जल में तो किलोले करती है, जल से अलग कर दो तो तड़प के मर जाती है, ऐसे ही आपके रूप रस निधि में ये मेरे नेत्र, मेरे मन मीन की भांति कलोल करे। एक क्षण भी अलग होने पर तड़पन, मृत्यु जैसा भयानक दुख अनुभव में आए। लाडली ऐसी कृपा कर दो। ये उपासक, जो रसिक उपासक हैं, जो प्रेमी उपासक हैं, उनकी ऐसी दशा प्रकट होती है। पर यह बात ध्यान देना चाहिए कि ये प्रेम ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता जो अनुकूलता के गुलाम होते हैं, जो मन के गुलाम होते हैं। नहीं, जिन्होंने मनमानी त्याग कर दिया है और गुरुमानी हो गए हैं, जिन्होंने अनुकूलता का त्याग कर हर कष्ट सहने के लिए हृदय में ठान लिया है, कुछ न बोला कभी किसी से, कुछ शांत प्रीतम तो जान ही रहे ना। बस ये किसी के जनाने वाली बातें नहीं, ये दिखावे वाली बातें नहीं, ये प्रेम ऐसा कि आप बोल ही नहीं सकते। कौन रस बाढ़े हो तहां बोली वो भारे हो। अपने प्यारे के विषय में, अपने संबंध के विषय में कोई बोल पावे, वो बात नहीं होती, वो बाहर बाहर की बातें होती हैं। क्योंकि जब हृदय में कोई अन्य साथी नहीं होता, कोई अन्य नहीं होता, तो ये रह नहीं सकता अकेला। इसका स्वभाव है हृदय का, ये कुछ न कुछ पकड़ के रखता है। और जब बाह्य कोई पकड़ नहीं होती, तब इसके अंदर जो प्रभु की प्रति व्याकुलता आती है, वो बड़ी दुर्लभ। और वो जब तक आप कुछ भी पकड़े तब तक वो नहीं आएगी। जहां सबसे संबंध आपका हटा, यही साधन है संबंध हटाना। उसे होश आता है, जैसे कोई जगह हो तो उसे होश, अरे इतना समय हो गया मैं अपने प्रभु से नहीं मिला। वो बातों से नहीं, वो एक अंदर की जैसे कोई दिल को मसला कर, एक वो पीड़ा होती है। जन्म जन्म के बिछुरे हरि अब तो रहो न जाए, क्यों मन को दुख देत हो, बिरह तपाए तपाए। बोरी हुए चितवत फिरे, हरि आवत के ही ओर। आहा, छिन उठूं छिन गिरि परूं, श्याम दुखी मन मोर। ए जन्म जन्म के यार, जन्म जन्म के प्यार, मैं आपसे बिछुड़ गया, मैं आपसे बिछुड़ गई, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। और आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर हमारे मन को क्यों जला रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो। अब सहा नहीं जाता दुख। वो बौरा होकर हर तरफ देखता है, प्रभु आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं प्रभु, हरि आवे की किस तरफ से आ रहे हैं। ऐसी विकलता होती, कभी दौड़ पड़ता है, कभी गिर पड़ता है। बस उसका मन प्रभु के मिलन दुख में दुखी हो रहा है। ये जो मिलन दुख है, ये ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। भगवान जब इस प्रेम को देते हैं ना जिसके हृदय में, तो उसको नरक यंत्रणा भी भोगनी पड़े तो बैकुंठ से भी अच्छा लगता है। ध्यान रखना, उसको अगर अपमान मिलता है तो सम्मान से भी करोड़ों गुणा बनकर अच्छा लगता है, क्योंकि प्रीतम के द्वारा दिया। इसीलिए ये प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। और जिस पर प्रभु रीझते हैं उसे देते हैं।
जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुबीर। रोना तड़पना सिसकना, ये आहों की जागीर। जिस पर प्रभु प्रसन्न होते, तड़पना रोना, वो सिसक रहा है अपने प्रीतम के लिए, अपने प्रभु के लिए। ऐसे महापुरुषों से जो 1 मिनट में भजन होता है, वो कल्पों में भी बड़े बड़े तपस्याओं से नहीं होगा। आर्त भाव से तन्मय होकर जो पुकार रहे हैं, उनकी पुकार के सामने सब एक कोने में रखा रहता है। जिन्हें है इश्क सादिक, वे कहां फरियाद करते हैं, लबों पर मुहर खामोशी की। कह रहे हैं कि जिनको प्रभु से प्रेम होता है, वो कभी मांगते नहीं इस बात के लिए कि ये दुख हट जाए, ये अनुकूलता आ जाए, ऐसा ऐसा। बोले मुहर लग गई, जैसे सरकारी मुहर लग के ताला नहीं लग जाता। खामोशी की, अपनी बात तो कह ही नहीं सकते हो। लबों पर मुहर खामोशी, बस दिलों में याद करते हर समय उनकी स्मृति में। मोहब्बत के जो कैदी हैं न छूटेंगे, वे जीते जी तड़पते हैं, सिसकते हैं, बस उन्हीं को याद करते हैं। एकदम सरल सादे, इसमें कोई बनावट की बात नहीं। अंदर से प्रभु से प्रेम, बाहर से शांत दिखाई, अंदर उनके हृदय में होता रहता है। बिरह अग्नि मन में तपे, अंग सबे अकुलाए, घट सूना जीव पीऊ मह, मौत ढूंढ फिर जाए। बोले मृत्यु जैसा भयानक कष्ट वो आता है, पर देखता है कि यहां मारूं तो किसको मारूं, पहले ही मरा बैठा है वो तो। अपने प्रीतम के प्यार में पहले ही वो तो मृत्यु भी वापस चली जाती है। एक मृत्यु दशा होती है प्रेम में, पर उसमें मरता नहीं। इसको उसी भाव को करे कि मृत्यु भी आती तो वापस चली जाती है, कि ये तो पहले से ही। उर्मे दाह प्रवाह दृग, रह रह निकले आह, मर मिटने की चाह ही, तो यही विरह की राह। भगवान के प्रति जो अद्भुत विरह प्रेम है। बोले उर में दाह, हृदय में एक अलौकिक जलन, किसी से भी शांत होने वाली नहीं। बेमतलब आंखों से आंसू बह रहे। अगर उससे पूछा जाए दुख है, कोई दुख नहीं, कोई वो स्वभाव बन गया है। बस हृदय में एक आह निकलती है। बोले मर मिटने का उत्साह हृदय में है। बोले ये किसकी बात कर रहे? बोले जो विरह मार्ग में कदम रखता है उस उपासक की, जिसके हृदय में अपने प्रीतम के प्रति ये विरह होता है, तो उसके हृदय में ऐसी प्यास बढ़ती है। जब बिरहा आया दई तो कड़वे लागे काम, काया लागी काल होए मीठा लागे नाम। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, केवल नाम, अपने प्रीतम का स्मरण करते हुए बस उसी में वो शांत है, कुछ अच्छा नहीं। ये ऐसे महापुरुष का वर्णन हो रहा है, भगवान जिनके अधीन होते हैं। मैं प्यासी हूं पीव की, रटत सदा पीव पीव, पिया मिले तो जी हैं, नहीं तो सहजे त्यागो जीव। अगर प्रीतम मिलन की आस न रहे तो अभी प्राण निकल जाए, ऐसा उसके हृदय में प्रभु से प्रेम होता है। बिरह बढ़ो बैरी भयो, हृदय धरे न धीर, सूरत से नहीं ना मिले तब लग मिटे न पीर। जिसकी हम याद करते हैं, अगर वो हमें नहीं मिला
तो अब ये पीड़ा मिटने वाली नहीं। मीरा जी कहते हैं कि हमारी तो पीर तभी मिटेगी जब वैद्य संवरिया हो। इन साधारण वैद्यों से क्या। जाको लही कछु लहन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोए। प्रेम, ये दो अक्षर जिसके हृदय में प्रकाशित हो गए, अर्थात इनका प्रभाव प्रकाशित हो गया, कुछ भी पाने की चाह नहीं रहती। लोक लोकांतर जब तक कोई अन्य चाह है तब तक शुद्ध प्रेम नहीं। अंतर उदेग दाहु आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजन दहन है। सोईबो न जागबो हो, हंसिबो न रोईबो ही, खोए खोए आप ही में चेटक लहन है। जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहानी है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। न जागता है, न सोता है, न मरा हुआ है, न जिया हुआ है। कैसी ये स्थिति है। बर अंतर में दाह लगा हुआ है, आंखों में आंसू का प्रवाह है। ये अटपटी प्रीति की चाल है। ऐसा जैसे किसी ने जादू कर दिया हो ऊपर। बस वो न जी रहा है, न मरा हुआ है, न जग रहा है, न सो रहा है। ये साक्षात हरि का स्वरूप है प्रेम। चाहे जितनी भी पीड़ा हो मन में, चाहे जितनी हो व्यथा अपार, संकट पर संकट भी आवे, टूटे नहीं धैर्य का तार। यही प्रार्थना है प्रभु, तुम पर ही है मेरा भार अपार। छूटे नाते रिश्ते सारे, छूटे कुल छूटे परिवार, सब छूटे तो छूटे, पर हे मेरे प्रभु तुम न छोड़ना प्राणाधार। ना चाहिए धन या वैभव, ना चाहिए पद अधिकार, यही चाहे पाऊं प्रभुवर सदा तुम्हारा अनुपम प्यार। ये प्यार पाने के लिए ना कुल से संबंध, ना जो महाप्रभु ने कहा दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। ये बिल्कुल अपने प्रीतम से अनन्य, कोई संबंध, कोई चाह नहीं। जब इस मार्ग में आप आगे बढ़ोगे तो इस प्रेम का जो प्रादुर्भाव होता है उसके पहले दशा आती है। ढूंढा सकल जहान में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। तभी प्रेम जागृत हो। जब तक मैं तब तक हरि नहीं, जहां हरि ताम मैं नाई, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। ढूंढा सकल जहान में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। अपना अस्तित्व खत्म, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं बारी तेरे प्रेम पर, अब तो जित देखूं तित तू, दूसरा अस्तित्व नहीं। ये प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो इस मस्ती में आ जाता है। अगर यार की मर्जी हुई तो सर जोड़ के बैठे हैं, घरवार छुड़ाया तो सब छोड़ के बैठे हैं। मोड़ा इधर मुंह तो मुंह मोड़ के बैठे हैं, सबसे मुख मोड़ लिया। गुदरी उड़ा दी तो वही ओढ़ के बैठे हैं। यदि दुशाला उड़ा दी तो उसी साल में खुश हैं, पूरे हैं भक्त वही जो हर हाल में खुश है। बस अब जैसे रखो वैसे, बस हृदय में अन्य किसी से संबंध नहीं, अन्य कोई चाह नहीं। तो ये जो वृंदावन धाम की रज रानी है, ये हमारे हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट कर देंगी। इसके आगे का एक प्रेम स्वरूप है, इसके आगे का
जैसे उसमें वर्णन हुआ विरह का, तो शब में आता है। यही विरह भस्म कर देता है साप चाह को। ये जो फिर नित्य विहार का प्रवेश हुआ, जब फिर ये बात खत्म हो जाती है। ये ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, अपने को समय को नहीं देखना, वर्णन करते हो, कह रहे प्रीति समानन और सुख दुख होत अपार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो या कीन्हो निर्धार। बोले प्रेम समान कोई सुख नहीं है कहीं भी, किसी भी लोक लोकांतर में, यहां तक वैकुंठ में भी जो प्रेम में सुख है वो कहीं सुख नहीं। पर प्रेम में दुख भी अपार होता है। बोले मिलन में सुख और विरह में दुख, ये सब प्रेमी जन जानते हैं। बिनु देखे तलफत रहे क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे है दो नैन। जो उपासक विरह दशा में होता है मछली की तरह तड़पता है अंदर से। बिनु देखे तलफत रहे क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। ये दोनों नेत्र उनके रूप रस का पान करने के लिए तड़पते रहते, प्यासे रहते। ऐसी दशा आती है उसके हृदय में। देखो इसीलिए वर्णन के कोई ये ना समझे कि नित्य विहार रस के रसिक जानते नहीं। कह रहे अब सुनी एक एक घड़ी तो कल्पन की सम होत। एक एक घड़ी व्यतीत करना ऐसा लग रहा है कलप कलप व्यतीत हो रहे हैं। तिहि दुख लिखबे को कहूं नहीं कागत नहीं दो। उस प्रेमी को जो दुख हो रहा है, ऐसी न तो स्याही में ताकत है कि हम कागज में लिख सके कि उसका कैसा दुख होता है। कठिन पीर पी बिरह की लगे प्रेम के बाण, अब तो चाहत हैं चले और रह न सकत ही प्राण। वो बिरही मानो बस अब प्राण ही निकल जाएंगे, ऐसा उसको दुख प्राप्त होता है प्रेम में। और मिलन में सुख प्राप्त होता है। ये प्रेम शास्त्र का है। उपासक जैसे यहां कभी तो प्रारंभ में ये व्याकुलता पैदा होती, जैसे भूरी सखी ने कहा, वो शाप भस्म कर देती है। फिर जब ये प्रेम प्रकट होता है हरिवंश चंद्रजू के चरणारविंद के प्रताप से, तो ये महाप्रेम है। इसे केवल प्रेम नहीं कहते। बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम निज मधुर अति, ये शब्दे न्यारो आही। तहां न मिलिबो न बिछुरिबो, जीवत रूप ही चाह। बोले जो महाप्रेम है, ये जो निज माधुरी, ये आगम निगम पुराण अगोचर है, ये सबसे न्यारा है। यहां न मिलना है न बिछुड़ना है। अब सबकी समझ में नहीं आएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, ये ऐसा महारस है। पर चाह बढ़े दिन रैन, चाह मिलवे की, पर न तो तन बिलग है न मन बिलग है। देखो ऐसा ही महाप्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। लालजू के अंक में है, अंक स्थिते पिदयिते। ऐसा भान लाडली जी को हुआ कि लालजू से मैं दूर हूं, व्याकुल हो गई। पर अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्यकस्मात्। ये ऐसा प्रेम है, तन मन के बिछुरे नहीं और चाह बढ़े दिन रैन। लाडली जू समीप ही है। लालजू को ऐसा वैचित्य दशाई, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन, क्वास क्वास वृषभानुनंदिनी। कहाँ हो लाडली जू, हा प्यारी जू कहाँ। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी। कैसे ये कैसे समझ में आएगा ये
वृंदावन नित्य बिहार रस। या रस नित्य बिहार बिनु सुन्यो न देख्यो नैन, एक प्रीति वै रूप दो बिलसत इक रस मैन। दुर्दास जी कह रहे हमारे नेत्र वहां अटक गए हैं, नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होए। इक रस अद्भुत प्रेम के सुख लाए दिन सोए। नवल बिमल रस प्रेम को जिनके सहजय धार, तिनके हिये चलत रहे महासुख प्रवाह की धार। ये महासुख रात दिन प्यारी जू और प्यारे जू की सुख, सारा विरह सारा मिलन सुख इन्हीं लाल जू का ही है। पूरे त्रिभुवन में जितने महात्मा हैं सब, जितने विरही हैं सब इन्हीं महाराज के। जितने भी विरह का गान जहां जहां भी किया गया है वहां यही हरि हैं, दूसरा कोई नहीं है। चाहे उन्हें राम बोले, कृष्ण बोले, कोई भी नाम बोले, पर जहां हरि के नेत्र आसक्त हो गए हैं वो है हमारी प्यारी जू। और सखियों के नेत्रों के पान का यही जुगल रूप है। आठों पहर केवल रूप दर्शन ही नहीं है, हाँ सेवा है, सेवा सुख है और साथ में खेलना है। ये नहीं कि जब मरेंगे तब शरीर छूटेगा तब जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर सम छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। छिन जस कहा तब, ऐसा कृपालु उदार ये वृंदावन है। ये जो सुख प्रदान किया, ये कहीं कह रहे हैं कि देखे सुने, ऐसा ना तो कहीं सुना गया है ना कहीं देखा गया है, पर प्रारंभ में ये आता है। जब तक ये अंदर हमारे जलन नहीं आएगी, व्याकुलता नहीं आएगी, तब तक जो संस्कार बचे रहते हैं सूक्ष्म, माना विकार नष्ट हो गए, पर विकार के जो सूक्ष्म उस बीज को भी ये विरह भस्म कर देता है। जैसे खेत कट गया, गर्मियों के समय में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, एक तिनका भी नहीं, तो आपको लगा बिल्कुल साफ हो गया, नहीं। वर्षा जहां हुई तो ढेर सारी घास और क्या क्या जग गया। और अगर उसी सूखे समय में आग लगा दो तो वर्षा होने पर भी उसमें फिर, क्योंकि उनका बीज भस्म हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान विज्ञान के द्वारा मानो सब विकारों को काट दिया साधना उपासना के द्वारा, पर उनका बीज बचा रहा। ये जो भगवत विराग्नि है, ये आग है, ये सब बीज को ही भस्म कर देती है। आवागमन के संस्कार रूप बीज को, प्रवृत्ति को ही नष्ट कर दिया। अब उस पे प्रेम प्रकाशित होता है। ये प्रेम जो वृंदावन का है, ये ऐसा नहीं कि वो भस्म हो जाने के बाद ये प्रकाशित ही होगा, ऐसा नहीं। अगर वो अन्य भाव का उपासक है तो ये विरह आएगा और वो अपनी धारा में जाएगा। पर ये रस का जो उपासक है, कुछ हो सकता है कुछ क्षण के लिए ही आवे वो, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चले, हो सकता है कुछ दिनों के लिए ही वो बात आवे और वो भस्म करके तुरंत ये रस, क्योंकि आचार्य चरणों का आश्रय इस रस का आश्रय है। जैसे जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो तत्वज्ञानी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, पर तत्वज्ञानी निश्चय इंद्रिय विजेता होगा। ऐसे ही नित्य विहार रस का जो उपासक है, उसके हृदय में पहले वो व्याकुलता पैदा हुई कि सारी प्रवृत्ति नष्ट हो गई। ऐसा नहीं कि व्याकुलता होने पर नित्य विहार रस आ ही जाएगा, पर नित्य विहार रस आने के लिए व्याकुलता अवश्य प्रकट होगी और वो सारे बीजों को भस्म करके इस महाप्रेम रस को प्रकाशित कर देगी। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ।